अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आलू मटर पुलाव परफेक्ट तरीके से बनाया जाता है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही खिले खिले चावल ये बनेंगे। देखिए ये एक एक दाना चावलों का अलग अलग आपको नज़र आएगा। बहुत ही अच्छी आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ और बहुत ही टेस्टी बनेंगी। तो ये परफेक्ट तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोग कितनी गलतियाँ करते हैं आलू मटर पुलाव बनाते हुए कि आपका जो है चावल जो है या जुड़ जाते हैं या टूट जाते हैं, अच्छे नहीं बनते। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। मटर आलू का पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम मटर लेंगे। तो ये मटर जो है आधा केजी मटर के बीज है। तो इसके साथ साथ आधा केजी जो है मैं आलू भी लूँगी। तो आलू आपने मोटे मोटे इस साइज़ के काट लेंगे। तो आप लोग ये बनाते वक्त बहुत सी गलतियां करते हैं, या तो चावल आपके जुड़ जाते हैं या फिर पुलाव में आपका टेस्ट नहीं आता, क्योंकि ये बहुत तरीके से बनाया जाता है। आप लोग बहुत सी गलतियां करते हैं। तो पूरी वीडियो देखिएगा तो आप लोग भी अच्छे से समझ जाएंगे कि किस तरीके से आलू मटर का पुलाव बनाते हैं। अभी ये सीज़न है, सीज़न के मटर हैं तो आलू भी अच्छा आ रहा है। तो ये वीडियो लाजमी आप पूरी देखिएगा। अब चूल्हे पे मैंने पतीला चढ़ा लिया है। तो इसके अंदर एक प्याला जो है मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। तो उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 बड़ी साइज़ का प्याज कटा हुआ। और ये डालने के बाद अब आपने हल्की आंच पे इसको ब्राउन करना है। ज़्यादा इसको जलाना भी नहीं है और कच्चा भी नहीं छोड़ना। इस तरीके से आपने चम्मच चलाकर पूरा मिक्स कर लेना है। अब देखिए प्याज जो है हमारा अच्छे से ब्राउन हो चुका है। तो इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच भर के आपने शामिल करना है। और ये डालने के बाद आपने मिक्स कर लेना है ऐसे। और ये पूरा मिक्स करने के बाद अब थोड़े से कुछ खड़े मसाले इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। थोड़ी सी ये साबुत मिर्ची हो गई, लौंग हो गई, और ये ज़ीरा हो गया, ये दालचीनी हो गई, और ये सब हरी इलायची हो गई, और ये एक पत्ता। ये सारी चीज़ें जो है इसके साथ ही आपने मिक्स करनी है। और ये मसाले लाजमी आपने इस दौरान ऐड करने हैं कि पुलाव में इसी की खुशबू जो है बहुत ही ज़्यादा आती है। और एक आपने हरी मिर्ची कटी हुई, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो इस पॉइंट पे आके आपने जो है ज़्यादा मिर्ची ऐड कर लेनी है। तो मैंने एक ही ऐड करी है। तो इसको भी मैं थोड़ा सा भून लूँगी पहले। और ये 1 मिनट तक भूनने के बाद आपने इसके बाद इसके अंदर ऐड करना है 1 प्याली पानी। तो ये पानी हम इसलिए ऐड करेंगे कि ये प्याज का अच्छे से अरक भी निकल जाए और ये गल जाए। और जो सालन हम पकाते हैं तो उसमें पानी यूज़ नहीं करते, जो पुलाव बनाते हैं तो उसमें पानी आपने लाजमी यूज़ करना है। और इसको 2-3 मिनट के लिए मैं कवर करके रख दूँगी कि ये अच्छे से गल जाए। अब 3 मिनट हो चुके हैं तो अब मैं चेक करूँगी। तो अब देखिए कि 3 मिनट के बाद ये अच्छे से इसका अरक निकल आए। तो ये चम्मच चलाने के बाद इसके अंदर जो है मैं 5 टमाटर जो है मैंने कटिंग कर ली थी, 5 टमाटर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। इस तरीके से आपने पहले ये मिक्स कर लेंगे। और अभी भी इसके अंदर मसाले यूज़ नहीं करूँगी, थोड़ी देर के लिए मैं इसको कवर करके रखूँगी। 3 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रखूँगी। मसाले उसके बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी। अब 3 मिनट हो चुके हैं तो अब मैं चेक करूँगी। अब देखिए टमाटर जो है नरम हो चुके हैं 3 मिनट बाद। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मसाले। ये छोटा चम्मच जो है मैं ज़ीरा पाउडर ये शामिल करूँगी। और उसके बाद जो है धनिया पाउडर ये भी मैं शामिल करूँगी। और इसके बाद जो है काली मिर्ची का पाउडर ये भी 1 छोटी चम्मच ये भी मैं शामिल करूँगी।
और इसके बाद मैं 2 से 3 चम्मच जो है नमक शामिल करूँगी। तो नमक आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग कम खाते हैं और कुछ लोग नमक ज़्यादा खाते हैं। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी, ये पुलाव मसाला है, आपने किसी भी कंपनी का ले लेना है या आपने खुला लेना है। 2 चम्मच जो है ये मैं भर के शामिल करूँगी। आप कोई सा भी यूज़ कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि ये मसाला खुला भी मिल जाता है और पैकेट वाला भी मिल जाता है, साशे वाला भी मिल जाता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा पसंद करते हैं। तो इसके बाद पहले आपने ये मसाले मिक्स कर लेने और चूल्हे की आंच थोड़ी सी आपने खोल लेनी है। अगर इस तरीके से आपने आलू मटर का पुलाव बनाया तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये बिरयानी से कम इसका टेस्ट नहीं होगा। ये देखिए इस तरीके से जो है, अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपने ये मसाले सारे भून लेने हैं कि मसाले जल नहीं जाए। ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना, याद रखिएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम भूनेंगे। और जब तक ये मसाले थोड़े से भुन जाएं तो मैं चावल में पानी डाल लेती हूँ, क्योंकि चावल भिगोना भी लाजमी। पहले जो चावल भिगो के रखते हैं तो वो चावल फिर अच्छा बनता है। पहले मैं थोड़े से चावल भिगो लूँ। तो ये चावल जो है मैंने सिला चावल ही लिए हैं, क्योंकि सिला चावल टूटता नहीं है, बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो ये मैंने 4 गिलास नाप के लिए। पुलाव बनाते वक्त किसी भी टाइम आप याद रखिएगा कि चावल आपने किसी भी बर्तन से नाप कर ऐड करने। तो ये 4 गिलास मैंने चावल लिए। तो पहले मैं इसको भिगो के रखूँगी। इनको कम से कम आधा घंटा 35 मिनट इसको भिगो के रखना है, कि जितने भिगो के रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे बनेंगे। और अब मैं इसको साइड पे रख दूंगी। देख लेती हूँ कि हमारे मसाले तैयार हुए हैं या नहीं हुए। अब देखिए हमारे मसाले जो है बहुत ही अच्छे तरीके से ये पक चुके हैं। तो टमाटर अभी थोड़े से ये साबुत है, तो इन्हीं टमाटरों के अंदर ही हम ऐड करेंगे मटर के। जैसे ही मटर पकेंगे तो टमाटर अच्छे तरीके से पक जाएंगे। और मटर पहले आपने 2-3 पानी में वॉश भी कर लेना है। तो मैंने अच्छे से ये मटर वॉश कर ली। तो मटर जो है आलू से पहले डालकर आपने भूनने हैं, क्योंकि आलू जल्दी पक जाता है तो मटर इतनी जल्दी नहीं पकता। इस तरीके से पहले मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसको। तो अब चूल्हे की आंच आपने खोल लेनी है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपने 4 मिनट के लिए ये मटर आपने भून लेने हैं। अब देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने 4 मिनट तक ये मटर जो है भून लिए। तो इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आलू। तो आलू आपने ऐड करने से पहले आपने अच्छे से वॉश कर लेने। तो आलूओं को भी हम मिक्स करेंगे। तो आलू भी पकाते हुए ज़्यादा आपने गला नहीं देना, क्योंकि साबुत साबुत आलू जो है मटर पुलाव में अच्छा लगेगा। तो ये चावलों के अंदर भी पकेंगे। तो ये पूरा हमने नहीं पकाना, आधा हमने पकाना है। ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने तकरीबन 8 मिनट तक हमने इसको भूनना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर चूल्हे की आंच आपने खोल लेनी है। तो जाए मेरे चैनल का विज़िट भी कर लें। इससे पहले मैंने सब्ज़ी की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डाली है। मैंने सब्ज़ी के कबाब डाले हैं, मैंने सब्ज़ी के कोफ्ते डाले हैं, मैंने सब्ज़ी का कई तरह का नाश्ता डाला है, बची रोटी का मैंने नाश्ता डाला है। बहुत सी वीडियो मैंने बहुत अच्छी अच्छी डाली है। गाजर की मिठाई डाली है कि किस तरीके से आप कम बजट में घर के अंदर बना सकते हैं। वो वीडियो जाकर देखें। अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहे हैं। तो रमज़ान में बहुत अच्छी अच्छी आपको वीडियो में सिखाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर 8 मिनट तक जो है इसको हम भूनेंगे। अब देखिए 8 मिनट हो चुके हैं हमने इसको भूनते हुए। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने भूना है। तो ये पूरे नहीं पके, हल्के से ये पक चुके। तो जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी गर्म खाने के अंदर आपने प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बहुत से लोग प्लास्टिक का चम्मच यूज़ करते हैं। तो गर्म खाने के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर प्लास्टिक बहुत ही सेहत के लिए नुकसानदेह है।
आप लकड़ी का चम्मच यूज़ कर लें, आप स्टील का चम्मच यूज़ कर लें, तो आपने दूसरों को देख के इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो खाना हम खुद भी खाते हैं तो हमारे बच्चे खाते हैं, तो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये देखिए अब भून लिया है सारा कुछ हमने, ये तैयार है। तो इसके अंदर मैं अब पानी ऐड करूँ। जिस गिलास से मैंने चावल ऐड करे थे नाप कर, इसी गिलास से मैं पानी ऐड करूँगी। अब ये लकड़ी का चम्मच भी मैं निकाल लूँगी। एक गिलास, आप देखते रहिएगा कि मैंने कितने गिलास इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। 2, 3, 4, 5, और ये 6, 6.5 गिलास जो है मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। क्योंकि मैंने सिला चावल लिए हैं, तो सिला चावल जो होता है वो थोड़ा सा आराम से पकता है, तो इसलिए इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड होता है। तो 4 गिलास मैंने चावल लिए थे, 6.5 गिलास जो है उसी से नाप कर आपने पानी ले लेना है। और पहले मैं चूल्हे की आंच खोल लूँगी फुल, कि थोड़ी सी इस पर उबाली आ जाए। तो अब ये चावल जो मैंने भिगो के रखे थे, तो इसको मैंने 4-5 पानी में देखिए अच्छे से वॉश कर ली है। तो ये वॉश करने के बाद अब देखते हैं कि हमारे मसाले में बॉली आई है या नहीं आई है, फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब देखिए पानी में बॉली आ गई है, तो अब चम्मच में चेंज कर लूँगी। पहले मैंने चम्मच लकड़ी का लिया था, अब मैं स्टील का चम्मच लूँगी, चावलों वाला जो चम्मच होता है वो मैं लूँगी। ये देखिए, और ये बॉली आने के बाद जो चावल हमने अच्छे से वॉश भी कर लिए हैं और भिगो के भी रखे थे, वो चावल मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। इस तरीके से सारे चावल आपने ऐड कर लेने हैं, ऐसे। और ये डालने के बाद चम्मच लेकर आपने मिक्स कर लेने हैं। तो माशाल्लाह अभी से देखिए कि इसकी कितनी खूबसूरती आई है। यही होता है कि परफेक्ट पुलाव पकाना भी, जैसे हम बिरयानी बनाते हैं इसी तरीके से अगर ये अच्छे से हमने बनाया, तो ये बिरयानी से कम इसका टेस्ट नहीं होगा, बहुत ही अच्छा ये पुलाव बनेगा। अब देखिए थोड़ी देर के बाद इसमें भी बॉली आ जाएगी। ज़रा से मिक्स करने के बाद आपने चम्मच निकाल लेना है, और चम्मच ज़्यादा हम नहीं चलाएंगे, थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है जो हम चलाएंगे, हल्का फुल्का हम चम्मच चलाएंगे, क्योंकि नीचे लग ना जाए। ज़्यादा चम्मच हमने नहीं चलाना कि चावल हमारा टूट ना जाए। अब देखिए थोड़ी देर के बाद 2-3 मिनट के बाद हल्का सा आपने चम्मच घुमा लेना है, ज़्यादा नहीं चलाइएगा। देखिए ऐसे बिल्कुल हल्का सा ही, देखिए फिर हम चम्मच निकाल लेंगे और फिर हम इसको 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे। अब देखिए फिर थोड़ी देर के बाद हल्का सा आपने चम्मच घुमा लेना है। तो माशाल्लाह अभी से इसकी लुक देखिए और खूबसूरती देखें इस पुलाव की। तो ये पकने के बाद कितना अच्छा और कितना टेस्टी बनेगा। ये देखिए हल्का सा, ज़्यादा चम्मच आपने नहीं मारना चावलों के अंदर। और थोड़ा सा पानी हम खुश्क करेंगे और फिर मैं इसको दम पे चढ़ाऊँगी। अब देखिए थोड़ी देर के बाद जो है पानी अब खुश्क हो चुका है, तो हरा धनिया आपने छिड़क लेना है। इस तरीके से आपने सारा छिड़क लेना है। इसके बाद जो है हरी मिर्ची भी आपने डाल लेनी है, और थोड़ा सा आपने केवड़ा, खुशबू के लिए, कि पुलाव में खुशबू इसकी बहुत ही अच्छी आती है। ये 1 चम्मच के करीब तकरीबन मैंने ऐड करा है, और ये डालने के बाद आपने हल्का सा इसको मिक्स कर लेना है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। ये देखिए ऐसे। अभी भी थोड़ा सा पानी है इसके अंदर, ऐसे। ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से, ज़्यादा नहीं आपने चम्मच चलानी। देखिए पानी सारा खुश्क हो चुका है, तो ये सिला चावल है, तो इसको दम जो है मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए लगाऊंगी, कि चावल थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। तो 15 मिनट के लिए अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी।
और ये दम बिल्कुल हल्की आंच पे आपने लगाना है, बिल्कुल हल्की दम की आंच जो होती है उस पे आपने ये 15 मिनट के लिए ढक के रखना है। अब देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं चेक करूँगी। अब देखिए कि हमारे पुलाव की लुक कितनी अच्छी लग रही है। तो मैं चेक करती हूँ कि चावल हमारे पके हैं या नहीं पके। अब देखिए ये चावल भी हमारे पूरे पक चुके हैं। तो माशाल्लाह इसकी लुक देखें और इसकी खूबसूरती देखिए कि हमारा पुलाव जो है कितना खिला खिला बना है। ये देखें, तो थोड़ा सा मैं डिश आउट करके दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा है। अब देखिए कि माशाल्लाह हमारा पुलाव देखिए कि कितना खिला खिला, ये देखिए पुलाव हमारा तैयार हुआ है। अब देखिए इस तरीके से हम सारे डाल लेंगे। तो माशाल्लाह इसका देखिए कितना अच्छा, एक एक दाना देखिए कितना खिला खिला बना है। अब देखिए हमारा आलू मटर पुलाव तैयार है। तो माशाल्लाह इसकी लुक देखिए और इसकी खूबसूरती देखिए और चावल देखिए कि कितने खिले खिले बने हैं। तो यही होता है परफेक्ट वीडियो बनाने का और परफेक्ट रेसिपी बनाने का। तो ये मेरी रेसिपी आप लाजमी शेयर भी कीजिएगा कि कोई मैं फ्री में वीडियो सीख सके। तो आज की अगर आपको आलू मटर पुलाव की वीडियो मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी आज कैसी लगी।